अगर आपने कभी सोचा है कि वक्त की लहरों के पीछे छुपे हुए इशारे अचानक आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, तो आज का ये पैगाम आपके लिए आम गुफ्तगू नहीं बल्कि एक ऐसी खिड़की है जो आने वाले 6 दिनों यानी 7 जून 2026 से 12 जून 2026 के दरमियान आपके लिए कुछ ऐसे दरवाजे खोल सकती है जिन्हें आपने पहले कभी इस तरह महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि इस बार कायनाती हरकतें एक ऐसी खामोश मगर गहरी जुबान में आपसे बात कर रही हैं, जिसमें ना शोर है ना जल्दबाजी बल्कि सिर्फ इशारे हैं, इंडिकेशंस हैं, सिमतें हैं और वो लम्हे हैं जो अगर आपने समझ लिए तो आपकी सोच का जाविया बदल सकता है, और अगर आपने नजरअंदाज कर दिए तो यही वक्त सिर्फ एक आम हफ्ता बनकर गुजर जाएगा। आज की यह मुकम्मल रहनुमाई बुजदलो एक्यूरियस से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए, जिनकी फितरत पहले ही से सवाल करने वाली, आजाद सोच रखने वाली और रिवायती हदूद से आगे देखने की सलाहियत रखती है, और यही वो खूबी है जो इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और सबसे बड़ा इम्तिहान भी। अब जरा इस लम्हे को महसूस करें कि जब आप किसी बंद कमरे में खड़े हैं और अचानक एक खिड़की खुलती है जिससे रोशनी अंदर आती है, मगर ये रोशनी सीधी आंखों को नहीं बल्कि जहन की गहराइयों को छूती है और आपको मजबूर करती है कि आप अपने फैसलों, अपने ताल्लुकात और अपने माली सिमत और अपने अंदरूनी कैफियत को नए जाविये से देखें। यही वो कैफियत है जो इस पूरे हफ्ते की बुनियाद है। और आप अगर हम बुजदलों की फितरत को देखें तो ये लोग आमतौर पर आजाद ख्याल, इंसानी हमदर्दी रखने वाले, मुस्तकिल को सोचने वाले, और कभी कभी ये लोग आमतौर पर आजाद ख्याल, इंसानी हमदर्दी रखने वाले, मुस्तकबिल को सोचने वाले और कभी कभी अपनी ही दुनिया में गुम रहने वाले होते हैं। लोग उन्हें अक्सर मुख्तलिफ समझते हैं, कभी क्योंकि ये वो रास्ता इख्तियार करते हैं जहां भीड़ नहीं जाती बल्कि जहां सोच की तन्हाई होती है। इनकी असल ताकत इनका दिमाग है जो हर वक्त कुछ नया सोच रहा होता है, मगर इनकी कमजोरी ये होती है कि कभी कभी ये जज्बात को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ मंतक के पीछे चल पड़ते हैं, जो उन्हें बाज ताल्लुकात में दूरी की तरफ ले जा सकता है। इस हफ्ते यही तवाजुन आपके लिए सबसे अहम है कि दिल और दिमाग दोनों को एक साथ संभाल कर चलना। और अब अगर हम आपके अंदरूनी दुनिया की बात करें तो इस वक्त आपके अंदर एक अजीब सा सवाल उठ रहा है कि आप वाकई इस जगह पर हैं जहां आपको होना चाहिए, या आपने सिर्फ हालात के साथ समझौता किया है। ये सवाल आपको बेचैन भी करेगा और आगे बढ़ने की ताकत भी देगा। इस हफ्ते कुछ पुरानी सोचें खत्म होंगी और कभी नए ख्यालात जन्म लेंगे जो आपको मुस्तकबिल के लिए नई सिमत दे सकते हैं। माली हवाले से देखा जाए तो ये वक्त बड़ी तब्दीली का नहीं बल्कि दुरुस्तगी का है, यानी आपके आमदनी के रास्ते मौजूद रहेंगे, मगर असल इम्तिहान ये होगा कि आप अपने अखराजात को किसी तरह कंट्रोल करते हैं, यानी कि आप अखराजात को किस तरह कंट्रोल करते हैं, क्योंकि छोटी सी बेएहतियाती आने वाले दिनों में दबाव पैदा कर सकती है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना जरूरी होगा। कारोबार करने वाले अफराद के लिए ये वक्त आइडियाज का है, मगर फौरी फैसले से बचना होगा। और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये हफ्ता खामोश तरक्की का है, यानी बज़ाहिर कुछ बड़ा नजर नहीं आएगा मगर अंदरूनी तौर पर आपकी पोजीशन मजबूत हो रही होगी। रिश्तों की दुनिया में इस हफ्ते एक खास नरम मिजाजी की जरूरत है, क्योंकि बुजदलो एक्यूरियस अफराद अक्सर अपनी आजादी की वजह से जज्बाती फासला बना लेते हैं, मगर इस बार अगर आपने किसी करीबी शख्स की बात को संजीदगी से लिया तो एक पुरानी गलत फहमी का दरवाजा बंद हो सकता है और ताल्लुक में नई गर्मजोशी आ सकती है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए एक ऐसा मौका पैदा हो सकता है जहां कोई नया ताल्लुक सामने आएगा, मगर ये ताल्लुक जज्बाती जल्दबाजी से नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जो चीज जल्दी में बनती है वो अक्सर देर पा नहीं रहती। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त सब्र और बर्दाश्त का है, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए खामोशी और समझदारी आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। दोस्तियों के साथ ताल्लुकात में कुछ पुरानी बातें दोबारा सामने आ सकती हैं, मगर इनका मकसद आपको तोड़ना नहीं बल्कि आपको ये समझाना है कि हर ताल्लुक हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब अगर हम सेहत की तरफ आए तो इस हफ्ते आपके जिस्म जहन दोनों को आराम की जरूरत है, क्योंकि जहनी दबाव अगर बढ़ा तो जिस्मानी थकन भी जाहिर हो सकती है। इसलिए नींद, पानी और खुराक पर खास तवज्जो दीजिए। रूहानी तौर पर ये वक्त आपको ये याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी ताकत मौजूद है जो हर लम्हा आपकी रहनुमाई कर रही है, मगर शर्त यह है कि आप अपने दिल
کو صاف رکھیے اور اپنی نیت کو درست رکھیے. آنے والے دنوں میں کچھ ایسے موقع بھی آئیں گے جو بظاہر چھوٹے لگیں گے مگر دراصل وہی آپ کی بڑی تبدیلی کی بنیاد بن سکتے ہیں. اس لیے کسی بھی نئے دروازے کو فوراً بند نہ کریں بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کے اندر ایک خاموش تبدیلی شروع ہو رہی ہے. یہ جو فوری نظر نہیں آئے گی مگر آنے والے وقت میں آپ کو یہ احساس دلائے گی کہ آپ نے اپنی زندگی کے ایک اہم موڑ پر صحیح یا غلط فیصلہ کیا تھا. اب آخر میں یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی ہمیشہ شور سے نہیں بدلتی بلکہ اکثر خاموشی یعنی کہ خاموش لمحے سب سے بڑی تبدیلی لے کر آتے ہیں. اور یہی خاموشی اس ہفتے آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ صبر کریں, شکر کریں, اپنی دعاؤں کو مضبوط کریں, اپنے رب پر بھروسہ رکھیں کیونکہ جو چیز آپ کے لیے لکھی جا چکی ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گی, چاہے راستے کتنے ہی بدل جائیں. اور آخر میں یہ بات اپنے دل کے قریب رکھیے کہ امید کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی صرف راستہ بدلتا ہے یا راستے بدلتے ہیں. اور یہی امید اس پورے ہفتے کی سب سے بڑی روشنی ہے جو آپ کو اندھیرے میں بھی آگے بڑھنے کی طاقت دے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کی یہی معلومات تھی. پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو ڈیلی اردو. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی سجیشن ضرور دیجیے گا, قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اور ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن آل پر بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.